कान का पर्दा कितना नाजुक होता है और हम अक्सर इसका इतना ख्याल नहीं करते। अक्सर हमें चोट भी लग जाती है, जिसकी पेशेंट को इमीडिएटली कंप्लेन होती है कि सर कान में शदीद किस्म का दर्द हुआ है, वो मुसलसल उसको दर्द रहता है। हाँ, उसमें देखा जाता है कि हम कहते हैं कान में ख़ारिश हो जब भी, तो आप आगे से ख़ारिश कर लें, आप पीछे से ख़ारिश करें। तो माएँ जैसे देख लेती सर हमें वैक्स नज़र आ गई, हमने उसको निकालने की कोशिश की, और निकालने की कोशिश के चक्कर में कान के ऊपर आप कान में किसी भी किस्म का ड्रॉप्स डालेंगे, किसी भी किस्म का ऑयल डालेंगे, किसी भी किस्म की आप रेमेडी डालेंगे, अल्टीमेटली कान का पर्दा जो है 98% हील हो जाता है, कान बिल्कुल सेट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज डॉक्टर तारिक अली शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। आज हमने ख़ास तौर पे जिस टॉपिक का इंतखाब किया है, इस पर बहुत कम गुफ्तगू होती है, वो है ईयर हेल्थ, यानी कि आपके कान के जो पर्दे की सेहत है उसके बारे में ये हम बात करेंगे कि कान का पर्दा कितना नाजुक होता है और हम अक्सर इसका इतना ख्याल नहीं करते। अक्सर हमें चोट भी लग जाती है, जिसकी वजह से इसके पर्दे के फटने के चांसेस भी होते हैं और लोग बहुत ज़ोर से अक्सर कॉटन बड्स लेके इसको साफ़ करते हैं। हालांकि इसको आप टॉवल से भी साफ़ कर सकते हैं, और अगर कॉटन बड से करना भी हो तो बहुत लाइटली, जो डॉक्टर्स का एक रिकमेंडेड तरीका है उसी तरीके से करना चाहिए। लेकिन हम चूँकि इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और शायद अवेयरनेस भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, हम डिफरेंट मौज़ूआत पे बात करते रहते हैं, जैसे कि आप ENT सर्जन हैं, तो मुझे सर ये बताइएगा कि कान का पर्दा जो है वो कितना नाजुक है और इसको किस तरह बचाया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है अक्सर कोई लड़ाई हो या कोई भी चीज़ अगर लग जाए, इवन के पानी की भी हम एहतियात करते हैं नहाते वक्त कि वो छोटे बच्चों को हम वो कवर करते हैं कि उनके कान में पानी ना जाए, तो ये इतनी ज़्यादा एहतियात क्यों है सर? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे कान के 3 हिस्से हैं। हम कहते हैं बाहर का हिस्सा एक्सटर्नल ईयर, फिर दरमियान का मिडिल ईयर, फिर कान का अंदर वाला हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं इनर ईयर। तो नॉर्मली जो साउंड होता है वो आपका साउंड वेव्स की शक्ल में कान के पर्दे को वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन के बाद कान की जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिसे हम ऑसिकल्स कहते हैं, वो वाइब्रेट होके अल्टीमेटली कान के अंदर के हिस्से में चली जाती है। वहाँ से फिर ब्रेन उसको रिसीव करता है, जिसे हम कहते हैं समाज का सिस्टम होता है। किसी भी वजह से कान का पर्दा फट गया, जैसे मोस्ट कॉमन देखा गया है कि फ़ाइट की वजह से, फ़ाइट में जब भी वो थप्पड़ लग जाती है, वो किसी के रिलेटिव्स की, किसी की लड़ाई की वजह से, किसी भी मामले की वजह से, तो उसमें देखा गया है कि कान का पर्दा फट जाता है। वो पेशेंट को इमीडिएटली कंप्लेन होती है कि सर कान में शदीद किस्म का दर्द हुआ है, वो मुसलसल उसको दर्द रहता है। पेशेंट को महसूस होने लगता है कि कान में बन सा महसूस होने लगा है। पेशेंट को महसूस होता है कि जिसे कानों में ना टक टक की आवाज़ आती है, शोर की आवाज़ आती रहती है। पेशेंट समात वगैरह कम हो जाती है और पेशेंट को फ्रेश किस्म की ब्लड आती है, ताज़ी ब्लड कान से आती रहती है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट एंजाइटी में हो जाते हैं, डिप्रेस हुए होते हैं। तो एक तो ये देखा गया है। दूसरे नंबर पे वो पेशेंट हैं जिनको कान के पर्दे के पीछे किसी भी इन्फेक्शन की वजह से पीप रेशा जमा पड़ा हुआ था दरमियान वाले हिस्से में। मुसलसल इन्फेक्शन की वजह से वो पर्दे को फाड़ के वो पीप रेशा बाहर निकला हुआ कान के बाहर वाले हिस्से में, जिसे हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो उसकी वजह से भी लेट स्टेज में कान के पर्दे के फटने की चांसेस होते रहते हैं। अच्छा, वो पेशेंट जिसको जो है ना बम ब्लास्ट कहीं पे भी हो जाए, ठीक है ना, एक्रोस्टिक जिसे आवाज़ से भी हो जाता है, हाँ, उसकी वजह से भी कान के पर्दे के फटने के यानी कि चांसेस होते रहते हैं। अच्छा, वो लोग जो मोस्टली कान में कॉटन बड मारते हैं, कानों में तीली शीली मारते हैं, कानों में उंगलियां मारते हैं, या कान में कोई भी पॉइंटेड चीज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे पेन, पेंसिल, हेयर पिन, उनको खारिश करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। वो खारिश करते रहते सामने से डेलिकेट सा पर्दा पड़ा होता है, टक करके करते हैं, कान का पर्दा फट जाता है। या वो बच्चे तो छोटी छोटी चीज़ों से ना खेलते रहते हैं, गंदम का दाना, चावल का दाना, कोई भी पेन, पेंसिल या तस्वीर का दाना कान में पड़ा रहता है लंबे अरसे तक। बाद में जब देखते हैं कि बच्चों से पीप आती है, कान से रेशा आता रहता है, खून आता रहता है, जब हम देखते हैं वो तो पर्दे को फाड़ के रखा हुआ है, पर्दा तो अंदर से अफेक्टेड हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो यानी कि कान के पर्दे के फटने के। सही। अच्छा सर, इसकी एहतियात क्या है? मतलब एक प्रॉपर हाइजीनिक कान वो क्या होना चाहिए, उसको साफ़ कैसे करें? आपने नहा लिया, शॉवर ले लिया, उसके बाद कान को साफ़ करने का प्रॉपर तरीका क्या है? और दूसरा एहतियातें क्या है कि जिससे हम अपने कान को बचा के रखें? हाँ, उसमें देखा जाता है कि हम कहते हैं कान में ख़ारिश हो जब भी, तो आप आगे से ख़ारिश कर लें, आप पीछे से ख़ारिश करें, कान के अंदर की तरफ
ठीक है। किसी भी चीज़ से इंस्ट्रूमेंटेशन इस तरह करके अक्सर लोग करते हैं, बस वो इतना काफ़ी है। हाँ, या इवन कोई वैक्स या फंगस कोई भी चीज़ बाहर आ जाती है तो आप जो टॉवल है उसके कॉर्नर के साथ बाहर की चीज़ साफ़ कर लेते हैं। कॉटन बड़े तो आप बाहर, और वैक्स तो वैसे आ जाती है खुद ही बाहर, ये नेचुरल जो प्रोसेस है। एग्जैक्टली कान में जो वैक्स है वो आपके लिए ऐसे ही है जैसे आपके लिए इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़अत, आपके लिए फ़ौज है, आपके लिए आर्मी है। वो थोड़ी थोड़ी वैक्स कान के लिए अच्छी होती है। देखें, ठंडी गर्म हवा कान के पर्दे को डैमेज नहीं करती। आपको कीड़ा मक्खी मच्छर कान के पर्दे को डैमेज नहीं करता बिकॉज ऑफ योर वैक्स। अच्छा, पानी है, कोई भी चीज़ कान के पर्दे को डैमेज नहीं करती बिकॉज ऑफ योर वैक्स। अच्छा, कोई भी चीज़ आप इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं तो बिकॉज ऑफ योर वैक्स आप पर्दे को डैमेज नहीं करते। अच्छा, कुदरती जब भी आप स्वालो करते हैं, जब भी आप खाते हैं पीते हैं, और दूसरा कान की जो कैनाल है उसमें शेडिंग होती रहती है, ऑटो शेडिंग होती रहती है स्किन की, तो वैक्स खुद ही निकल जाती है। तो हम कहते हैं कि अपने तौर पे माएँ जैसे देख लेती है, सर हमें वैक्स नज़र आ गई, हमने उसको निकालने की कोशिश की, और निकालने की कोशिश के चक्कर में कान के पर्दे को डैमेज कर लेते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वैक्स इस इम्यून सिस्टम इसको ना निकालें, कि जो बाहर आ जाए उसको साफ कर लें, उसको साफ कर लें, उसको साफ कर लें, वरना तो आप वो बाकी जो अंदर है ज़्यादा अंदर से आप साफ ना करें, ऐसे अंदर की तरफ इंस्ट्रूमेंटेशन ना करें। सही। अच्छा सर, अगर किसी का कान का पर्दा फट गया अनफॉर्चुनेटली, अब उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अच्छा, उसमें देखा गया है कि जब भी ट्रामा की वजह से कान का पर्दा फट जाता है तो उसमें हम कहते हैं कि 85 to 98% चांसेस है कि कान का पर्दा बिल्कुल हील हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक इट विल बी हील्ड एट ऑल। अगर आप कान में किसी भी किस्म का ड्रॉप डालेंगे, किसी भी किस्म का ऑयल डालेंगे, किसी भी किस्म की आप रेमेडी डालेंगे, किसी भी किस्म के आप इंसर्ट कर लेंगे चीज़ें, तो नॉर्मली कान के पर्दे की इपिथेलाइजेशन होती रहती है, इपिथेलाइज होती रहती है, कोलेजन फाइबर्स वहाँ पे बनते हैं। अल्टीमेटली कान का पर्दा जो है 98% हील हो जाता है, कान बिल्कुल सेट हो जाता है। अच्छा, जैसे ही हम कान में ड्रॉप डाल लेते हैं, कोई रेमेडी डाल लेते हैं, वाटर डाल देते हैं, गरम गरम धनिया का, पुदीने का कोई चीज़ डाल देते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है कि वहाँ की इपिथेलाइजेशन नहीं होती। जब इपिथेलाइजेशन नहीं होती तो कान का पर्दा मुसलसल फटा रहता है, वो डिले हो जाता है प्रोसेस। एग्जैक्टली। तो उसमें हम टेक होम मैसेज ये कहते हैं कि जिनकी ट्रामा की वजह से खुदा न खासा कान का पर्दा फट गया हुआ है, तो प्लीज़ डोंट टेक एनी रेमेडी, डोंट टेक इन। मैक्सिमम है तो आप कोई पेन किलर ले लें, कोई इन्फेक्शन है तो आप उसमें एंटीबायोटिक वगैरह ले लें, कोई अंदर की तरफ कोई ना डाल। अच्छा, ब्लीडिंग भी हो तो आप कॉटन डाल दें, कॉटन का गोला बना के आप वहाँ पे रखें। दूसरा, जिनको ये जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कान में, कॉटन बर्ड, पेन, पेंसिल, हेयर पेन, वो हम सख्ती से मना करते हैं कि ये चीज़ ना करें। ये भी आपका ना फैक्टर्स होते हैं जो कान के पर्दे को डैमेज कर लेते हैं। बच्चों में अगर कोई फॉरेन बॉडी वगैरह है तो वो हम कहते हैं आप निकलवा दें, क्योंकि फॉरेन बॉडी पड़ी रहेगी तो वो अल्टीमेटली कान के अंदर को ना इफेक्ट करती रहेगी। इन्फेक्शन की वजह से है तो हम कहते हैं कि इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, हम एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीहिस्टामिन देते हैं, डिकंजेशन देते हैं, नाक उसका खुलना चाहिए, तो उससे पेशेंट की कान का पर्दा बिल्कुल हील हो जाता है और बिल्कुल पेशेंट ऐसे जैसे जिस फिटफाट हो गया हुआ है। तो प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स इट्स इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर और ट्रीटमेंट जो है वो और प्रॉपर एक दफ़ा आप दिखा दें। और टेक होम मैसेज ये है कि अगर खुद से कुछ ना करें, अपने तौर पे कान को ना, क्योंकि ये कहा जाता है कि कान जो पर्दा है वो एक सोया हुआ शेर है, उसको ना जगाएं। अगर वो जाग गया एक दफ़ा तो इट विल मेक प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक अली शेख साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।